हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एफटी की स्टडी चैनल पे। आज मैं आपको क्लास 7 का मैथ्स का सैम्पल पेपर कराने जा रहा हूँ मिड टर्म का 2025 से 26 के बच्चों के लिए। ये आपका हिंदी मीडियम में है। आपका जो पेपर है वो बच्चों टोटल 60 मार्क्स का पेपर आएगा, ठीक है, जिसमें आपके टोटल 16 प्रश्न होंगे और 5 खंडों में बटा होगा आ, बा, सा, दा और ई, ठीक है। खंड अ में आपके 1 से 12 तक क्वेश्चन होंगे। प्रश्न नंबर 1 में 12 बहुविकल्पीय क्वेश्चन होंगे जो 1 मार्क्स के होंगे, और खंड बा में आपके 6 प्रश्न होंगे 2 मार्क्स के, और खंड सा में आपके 3 प्रश्न होंगे 3 मार्क्स के, एंड खंड दा और में 3 प्रश्न होंगे 5 मार्क्स के, और खंड ई में आपके 3 केस बेस आधारित प्रश्न होंगे। इस वीडियो में मैं आपको खंड आ, खंड बा और खंड सा के तीनों के क्वेश्चंस कराऊंगा। खंड आ और खंड ई के जो क्वेश्चन है मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में कराऊंगा। तो आइए बच्चों शुरू करते हैं, देखते हैं खंड आ का के क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन आपका है बच्चों कि बहुविकल्पी कुछ प्रश्न दे रखे हैं 1 से 12 तक, इनको क्या करना है, आंसर देने हैं। 1 नंबर के क्वेश्चन है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपसे पूछा है कि संख्या रेखा पर -4 × 4 का मान इनमें से निम्न के दाईं ओर स्थित है। देखो किसके दाईं ओर स्थित होगा, अगर हम इसकी मान जो निकलेगा -4 की अगर बच्चों 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए इसका सोल्यूशन मैंने यहाँ दिखाया हुआ है, ये रहा। -4 की मल्टीप्लाई 4 से करेंगे आपका -16 आ जाएगा, और -16 के दाईं ओर कौन सा नंबर है बच्चों, 17 नंबर है, यानी कि बच्चों सही आंसर क्या होगा, 17 होगा। सिंपली देखिए -16 वो आ रहा है तो दाईं ओर कौन सा नंबर होगा, 17 ही होगा, ठीक है। ये आपके बाईं ओर नंबर होंगे। फिर बच्चों सेकंड है, ये आंकड़े दे रखे हैं, इन आंकड़ों का आपको परिसर निकालना है। तो बच्चों परिसर कैसे निकालते हैं, जो संख्या सबसे बड़ी होती है, जैसे 21 सबसे बड़ा है, इसमें से हम क्या करेंगे, सबसे छोटे नंबर को माइनस करेंगे, यानी कि 3 को। तो बच्चों जब 21 में से 3 जाएगा तो बच्चों कितना आ जाएगा, आपका आंसर 18 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। देखिए मैंने यहाँ पे किया भी है, 21 में से 3 माइनस किया तो 18 आ गया, तो ऑप्शन सी हो गया। इसके बाद जो थर्ड क्वेश्चन है कि x की वैल्यू 5 का उपयोग करके निम्न में से कौन सी समीकरण बनाई जा सकती है। मतलब कि समीकरण में अगर हम x की वैल्यू 5 रखें तो एक प्रॉपर इक्वेशन बनेगी। देखिए बच्चों, अगर यहाँ पे इस इक्वेशन से शुरू करते हैं a से, ठीक है, x की जगह पे अगर मैं 5 रखूँगा तो कितना हो जाएगा, 5 × 2 = 10 + 3 13 आगे, बिल्कुल सही आगे। यहाँ पे 5 रखेंगे b वाले में तो क्या हो जाएगा, ये 15 + 2 यानी कि 17 हो जाएगा। तो ये तो इक्वल की 13 के नहीं आ रहा, तो ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट अगर यहाँ पे 5 रखेंगे तो 5 - 5 क्या हो जाएगा, 0, जो 1 के इक्वल नहीं, ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट डी में x की जगह 5 रखेंगे तो 20 आ गया, 20 में से 9 जाएगा बच्चों, 1 आ जाएगा, 21 नहीं आएगा, तो ये भी गलत हो जाएगा। यानी कि बच्चों आपको सही आंसर क्या हो जाएगा, आपका ए सही आंसर होगा। देखिए मैंने इसको यहाँ पे वैल्यू पुट करके भी दिखाया हुआ है। देखिए 2x की जगह पे 5 रखा, 10 आ गया, और इसमें 3 ऐड करेंगे बच्चों कितना आ गया, 13 आंसर आ गया। अब देख पा रहे हैं ये कितना है, 30। इसके बाद बच्चों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ, यदि किसी कोण का पूरक 79 है तो वह कोण क्या होगा। देखिए बच्चों, जो पूरक कोण होते हैं उनका 2 एंगल्स, ऐसे 2 कोण जिनका टोटल बच्चों कितना है, 90 आए तो पूरक कोण होगा। अब उसमें से एक एंगल तो 79 दिया हुआ है, तो सेकंड क्या होगा, 90 करने के लिए अगर उसमें 11 ऐड करें तो वो 90 हो जाएगा, यानी कि सेकंड कोण आपका क्या होगा बच्चों, 11 होगा। इसके बाद नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन सा है एक्स का योज्य गुण व्युत्क्रम नहीं है। देखिए योज्य व्युत्क्रम क्या होगा, माइनस का एक्स होता है, ठीक है, और आप देखेंगे तो माइनस का एक्स होगा। अब देखिए यहाँ पे माइनस का एक्स कौन सा नहीं है बताना है, तो एक्स की -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का एक्स आ जाएगा। अगर एक्स को -1 से डिवाइड करेंगे तभी माइनस का एक्स आ जाएगा, ये भी इसका योज्य प्रतिलोम व्युत्क्रम है। -x तो दिया ही हुआ है, लेकिन जो ये है देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस, तो क्या आ जाएगा x। तो x का योज्य व्युत्क्रम x ही दिया हुआ है, जो इसका योज्य व्युत्क्रम नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बच्चों कौन सा सही होगा, ए सही आंसर होगा। इसके बाद 6 क्वेश्चन है कि एक वृत्त की परिधि हमेशा सदैव होती है
क्या होती है बच्चों, एक त्रिज्या की 3 गुना, इसके व्यास के 3 गुना, इसके व्यास के 3 गुना से कम, या इसके व्यास से 3 गुने से ज़्यादा। तो बच्चों वृत्त की जो परिधि होती है वो हमेशा उसके व्यास के 3 गुना से अधिक होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका डी सही आंसर होगा। इसके बाद बच्चों 7 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से 3D विमीय है, ये त्रिविमीय आकृति है। देखिए ये क्या है, 2D है, ये भी 2D है, त्रिभुज भी, वृत्त भी 2D है, जो गोला है वो क्या है, त्रिविमीय आकृति है। तो यानी कि बी ऑप्शन सही होगा। इसके बाद बच्चों 8 है, यदि दो संपूरक कोण का रेशो यानी कि अनुपात आपको 1:2 दिया हुआ है, तो आपको बड़ा कोण निकालना है। बड़े कोण की वैल्यू क्या होगी वो आपको क्या है इसमें बतानी है। तो बच्चों आइए देखते हैं किस तरीके से की वैल्यू निकालेंगे। देखिए फर्स्ट एंगल रेशियो दे रखा है 1:2 दिया है, यानी कि फर्स्ट एंगल को x मान लेंगे और दूसरे कोण को y मान लेंगे, यानी कि x + 2x मान लेंगे। ठीक है, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3x आ जाएगा, इक्वल टू 180 हो गया। अब इस 3 को क्या करेंगे, 180 से डिवाइड करेंगे तो आपको कितना आ जाएगा बच्चों, 60 आंसर आ जाएगा। यहाँ 180 इसलिए रखा गया क्योंकि दो संपूरक कोणों का योग बच्चों कितना होता है, 180 होता है। ठीक है, यहाँ पे संपूरक कोण दिए हुए देखिए ना। इसके बाद 9 है आपका, y की वह वैल्यू ज्ञात कीजिए जिसमें y - 15 और 2y + 1 दोनों y की वैल्यू रखने पर दोनों की वैल्यू सेम आए। तो देखिए बच्चों अगर मैं 0 रखूँगा दोनों में तो यहाँ पे -50 आ जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा जो है ही नहीं। 16 रखने पे भी नहीं आएगा, तो इसके बाद सही आंसर क्या होगा, -16 होगा। ये देखते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ, वैल्यू पुट करके दिखाया हुआ है। देखिए y की वैल्यू यहाँ पे मैंने -16 रखा, तो ये क्या आ गया, -60 - 15 किसके बराबर हो जाएगा, -31 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन आपको क्या दी हुई है, 2y + 1। तो यहाँ पे मैंने क्या करा, y की वैल्यू -16 रखा, -16 की 2 से मल्टीप्लाई करके -32 आ गया, +1। तो -31 2 में +1 करेंगे तो आपको क्या आ जाएगा, माइनस हो जाएगा, यानी कि माइनस का 31 आंसर आ जाएगा। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट है आपका 10वां क्वेश्चन कि एक तार को 22 सेंटीमीटर भुजा वाला एक वर्ग बनाने के लिए मोड़ा गया है। ठीक है, उससे क्या बनाया गया, एक वर्ग बनाया गया 22 सेंटीमीटर का तार को मोड़ के। यदि तार को दोबारा से हमने क्या करा, उसी तार को दोबारा से मोड़ के अब हमने क्या बना दिया बच्चों, वृत्त बनाया है। तो उस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी वो बतानी है आपको। तो आइए बच्चों देखते हैं। देखिए ये रहा, एक तार से आपका क्या बनाया है, वर्ग, और एक तार से आपका वृत्त बनाया है। तो वर्ग का जो परिमाप होगा, ठीक है, वो बराबर किसके होगा बच्चों, वृत्त के परिमाप के। ठीक है, तो वर्ग का परिमाप आपको 4 × साइड यानी कि जो भुजा होती है उसके बराबर होगा, और जिसका और जो आपका वृत्त है, वृत्त का परिमाप क्या होगा बच्चों, 2πr होता है इसका फॉर्मूला। आप 4 गुना में भुजा कितनी दे रखी बच्चों, 22, तो 22 की गुणा 4 से करेंगे आपका 88 आ जाएगा। ऐसे हम यहाँ पे वैल्यू करेंगे पुट, 2π की वैल्यू 22/7, रेडियस हमें दी नहीं है, त्रिज्या ये हमें निकालनी है। त्रिज्या को बच्चों r से दिखाते हैं। तो हम करेंगे 2 की 22 से गुणा करेंगे तो 44/7 आ जाएगा, गुणा में r। ये 44/7 क्या होगा बच्चों, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये 7/44 हो जाएगा, उल्टा हो जाता है। ठीक है, जब भी कोई डिवाइड वाली संख्या दूसरी तरफ जाती है तो वो उल्टी हो जाती है, 7/44 हो जाएगा। अब 44 के टेबल में हमें पता है 88 कितनी बार में आता है, 2 बार में, और 2 की 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों आपका आंसर क्या आ जाएगा, 14 सेंटीमीटर आ जाएगी त्रिज्या। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर आ जाएगा। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। ठीक है, इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, 14। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके 11 में पूछा है कि समकोण त्रिभुज का आपको क्षेत्रफल दे रखा है 30 सेंटीमीटर उसका है। यदि इसकी छोटी भुजा 5 सेंटीमीटर है तो इसका कर्ण क्या होगा। तो आइए बच्चों इसको निकालते हैं कर्ण। देखिए समकोण त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है आपको 30 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है। आप समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला आपको पता होगा, क्या होता है, 1/2 गुणा ऊंचाई गुणा आधार। ठीक है, इक्वल टू 30 दिया हुआ है। अब 1/2 ऊंचाई को बच्चों h से डिनोट किया है मैंने, और आधार को b से। h की वैल्यू 5 दे रखी है छोटी भुजा। ठीक है, यहाँ पे मैंने 5 रख दी।
अब 5 की 1 से गुणा करेंगे तो 5/2 आ गया। देखिए डिवाइड वाली संख्या है, डिवाइड वाली संख्या यहाँ भी जब इधर जाएगी तो उल्टा हो जाएगी, 2/5 हो जाएगा। 5 30 से कट जाएगा बच्चों कितनी बार में, 6 बार में, और 6 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 12 सेंटीमीटर आ जाएगी दूसरी भुजा। ठीक है, इसके बाद बच्चों हमें कर्ण निकालना है। कर्ण के लिए क्या होता है बच्चों, पाइथागोरस प्रमेय होती है, जो होती है ऊंचाई का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर और कर्ण का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे स्क्वायर आएगा। तो ऊंचाई कितनी बच्चों, 5 का स्क्वायर हो जाएगा, आधार 12 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर 25 हो गया, और 12 का कितना होता है 144। इन दोनों का ऐड करेंगे बच्चों कितना आ जाएगा, 169 आ जाएगा। यहाँ पे मैंने कर्ण को क्या माना है, एक्स माना है, तो एक्स स्क्वायर हो गया। अब बच्चों यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पे अंडर रूट लग जाएगा। अब 169 किसका होता है बच्चों, 30 सेंटीमीटर का होता है, 13 का। तो बच्चों जो आपकी जो कर्ण होगा वो कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। यानी कि बच्चों आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा बच्चों, बी सही आंसर होगा। इसके बाद बच्चों 12 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कोणों का कौन सा योग समपूरक है। अभी मैंने बताया आपको कि पूरक कोणों का जो टोटल होता है वो 90 डिग्री होता है। ठीक है, और संपूरक कोण का जो योग होता है, दो संपूरक कोणों का योग क्या होता है, हमेशा 180 होता है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे इनका टोटल 180 नहीं है, ना इसका ना इसका। 180 किसका है, 75 और 105 का है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही आंसर होगा। इसके बाद बच्चों खनखा है, खनखा में हमके 2 से 7 तक क्वेश्चन दिए हुए हैं। ठीक है, 2 मार्क्स से हमें क्या करना है, इस आकृति का सममिति रेखाएं खींचनी। देखिए सममिति रेखाएं इस तरीके से हम खींचेंगे, बीच में से एक ऐसे रेखा ले आएंगे। ठीक है, और फिर एक यहाँ से इस तरीके से, तो ये क्या हो जाएगी बच्चों, इसकी सममिति रेखा इस तरीके से हम क्या करेंगे, खींच देंगे। देखिए ये रहा, मैंने यहाँ पे ड्रॉ भी किया है, ये देखिए इस तरह से इसको बना के ड्रॉ कर देंगे। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 3 क्वेश्चन, निम्नलिखित आकृति में एक्स की वैल्यू ज्ञात करनी है यदि एल जो है वो समांतर है एम के। तो बच्चों सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इस एंगल को निकालेंगे। देखिए इन दोनों का टोटल कितना होता है, 180 होता है, क्योंकि देखिए क्यों बन रहा है। तो 180 में से 110 को माइनस करेंगे बच्चों, ये कितना आ जाएगा, 70 आ जाएगा। ठीक है, और जो ये 70 है वो किसके बराबर होगा, एक्स के, क्योंकि ये क्या है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल हो गए। ठीक है, देखिए यहाँ पे देख पा रहे हैं, मैंने इसको इस तरह सॉल्व किया है। 180 में से 110 माइनस कर दिया इस एंगल को निकालने के लिए, और ये क्या हो जाएगा, इसके इक्वल होता है, यानी कि एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 70 आ जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथन को एक समीकरण के रूप में व्यक्त कीजिए। एक आपको ये कथन दिया हुआ है, इसको आपको समीकरण के रूप में लिखना है। कथन क्या लिखा है बच्चों कि किसी संख्या के दुगुने में से 13 घटा दें तो हमें 3 मिलेगा। देखिए तो हम क्या करेंगे, संख्या को पहले क्या मान लेंगे, x मान लिया। देखिए संख्या क्या है, x है। आप इसका दुगुना क्या हो जाएगा, 2x। इसमें से हम क्या करेंगे, 13 को घटाएंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, 3 आ जाएगा। तो इसको इस तरीके से हम लिख के दिखा देंगे। इसके बाद बच्चों आपको इसी की चॉइस में दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, 10p + 10 = 100। इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। 10p + 10 = 100, 10 इधर आके माइनस हो जाएगा, 100 से तो 90 आ गया, और फिर इस 10 को क्या करेंगे, 90 से डिवाइड करेंगे तो आपका 9 आंसर आ जाएगा। यानी कि p की वैल्यू आपको क्या आ जाएगी बच्चों, 9 आ जाएगी। इसी बार नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक क्रिकेटर 8 पारियों में निम्नलिखित रन बनाता है। 8 पारी होती हैं जिसमें से वो क्रिकेटर इतने रन बना रहा है। देखिए अब हमें क्या करना है, इसका माध्य ज्ञात करना है। तो माध्य ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, ये जो नंबर दे रखे हैं नंबर को हम टोटल कर देंगे, और कितने नंबर दे रखे हैं जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, इससे डिवाइड कर देंगे तो आपका माध्य निकल जाएगा। तो आइए देखिए किस तरह से निकालेंगे माध्य। इन नंबर को मैंने क्या करा, टोटल करा। टोटल करने में बच्चों कितना आ गया, 400 आ गया। इसको 8 से डिवाइड करेंगे तो आपका 50 आंसर आ जाएगा माध्य। इसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 है कि एक स्थान ए की ऊंचाई समुद्र तल से, देखिए समुद्र तल है उसे 18 मीटर ऊपर है। ठीक है, यानी कि 1800 मीटर ऊपर है। तो दूसरे स्थान बी समुद्र तल से 700 मीटर नीचे है, तो इनके बीच का अंतर निकालना है। देखिए ये रहा, ये 1800 सेंटीमीटर ऊपर है ए, और 700 सेंटीमीटर बी, यानी कि ये प्लस में लिखेंगे और इसे माइनस में लिखेंगे।
अब इनका डिफरेंस निकालना है, यानी कि ए माइनस बी। 1800 माइनस बी कितना है, -700। और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी कि 1800 में 700 को ऐड करेंगे तो आपका 2500 सही आंसर आ जाएगा। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है 7वां कि दिए गए आंकड़ों का हमें क्या करना है, बहुलक निकालने हैं और माध्यिका ज्ञात करनी है। देखिए ये आंकड़े दे रखे हैं, तो सबसे पहले हम बहुलक देखते हैं। बहुलक बच्चों उस नंबर को बोलते हैं जिस आंकड़े में जो नंबर सबसे ज़्यादा बार आ रहा है। जैसे यहाँ पे क्या आ रहा है, 14 नंबर है जो सबसे ज़्यादा बार आ रहा है, तो आपका जो बहुलक होगा वो क्या होगा बच्चों, 14 होगा। तो देखिए मैंने यहाँ पे लिख के दिखाया हो, ये रहा बहुलक आपका 14 हो जाएगा। नेक्स्ट आपको क्या करना है बच्चों, माध्यक निकालना है। माध्यक निकालने के लिए सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इन आंकड़ों को आरोही क्रम में लगा देंगे, ठीक है, बढ़ते क्रम में लगा देंगे, जैसे 12, ठीक है। अरेंज करने के बाद हम क्या करेंगे, जो बीच में जो नंबर आ रहा होगा वो क्या होगा, आपका माध्यक होगा। यहाँ पे बीच में बच्चों क्या आ रहा है, 14, देखिए 4 नंबर ये हो गए, 4 ये हो गए, और बीच में आपका ये आ रहा है 14, तो आपका माध्यक बच्चों क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा। फिर बच्चों खंड गा है, खंड गा में आपके 8 से 10 तक क्वेश्चन दिए हुए हैं, ठीक है, 3 मार्क्स के। इसमें हमें क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 8 में एक वृत्त की परिधि दे रखी है 31.4 सेंटीमीटर। आपको इसका क्या करना है, वृत्त की त्रिज्या निकालनी है, वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है, और पाई की वैल्यू इस क्वेश्चन में 3.14 का यूज़ करना है। तो आइए बच्चों देखते हैं इसको कैसे करेंगे। देखिए सबसे पहले हम लिखेंगे वृत्त की परिधि इक्वल तो कितना हो जाएगा, 31.4। परिधि का फॉर्मूला क्या है बच्चों, 2 पाई आर 31.4। फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे, 2 पाई की जगह पे 3.14 आर। इस 3.14 को 31 से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, तो आपको कितनी बार में निकल जाएगा बच्चों, ये 10 बार में। और फिर क्या करेंगे, 2 को 10 से डिवाइड करा तो आपका आंसर बच्चों कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। यानी कि जो वृत्त की त्रिज्या है, वृत्त की त्रिज्या इक्वल तो कितनी आ जाएगी बच्चों, 5 आ गई। इसके बाद हमें वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है। और वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या है बच्चों, पाई आर स्क्वायर, यानी कि पाई की वैल्यू 3.14 रखेंगे, आर का स्क्वायर यानी कि 5 को 2 बार लिखेंगे। 5 को 5 से मल्टीप्लाई करी तो 25 आ गया, और 25 को 3.14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर बच्चों कितना आ जाएगा, 78.50 आ जाएगा। यानी कि वृत्त का क्षेत्रफल आपका 78.5 आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी की चॉइस में दूसरा क्वेश्चन है कि 28 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक पहिए का 352 मीटर चलने के लिए कितनी बार घुमाना होगा। तो यहाँ पे पाई की वैल्यू 22/7 रखनी है। तो इसको बच्चों कैसे करेंगे, पहिए की जो त्रिज्या है वो आपको 28 सेंटीमीटर दे रखी है, और पहिए की परिधि निकाल लेंगे सबसे पहले, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर होता है। तो यहाँ 2 रखेंगे, पाई की वैल्यू 22/7 और आर आपका 4 हो जाएगा, 28, क्योंकि रेडियस हमें जो त्रिज्या है वो 28 दी है। 7 को 28 से काटेंगे, आपका 4 आ जाएगा। इसके बाद 2 की 22 से गुणा करें 44, और इसकी गुणा करेंगे 4 से तो आपका 176 आएगा। इसके बाद पहिए के घूमने की संख्या निकालने के लिए बच्चों जितने मीटर वो चला है 352 मीटर, इसको 176 से डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करने पे आपको क्या आ जाएगा बच्चों, 2 आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये सही आंसर इसका आ जाएगा। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 9 है, लक्ष्मी के पिता की आयु 49 वर्ष है और वह लक्ष्मी की आयु के 3 गुने से 4 वर्ष बड़ा है, तो लक्ष्मी की आयु क्या होगी वो आपको करनी है, ज्ञात करनी है। तो इसको कैसे निकालेंगे बच्चों देखते हैं। तो मान लेंगे, माना लक्ष्मी की आयु x है और लक्ष्मी के पिता की आयु कितनी है, 49 है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा बच्चों, उनने बोला है कि जो लक्ष्मी की आयु की 3 गुने से 4 ज़्यादा है इसके पिता की आयु, तो यानी कि लक्ष्मी की आयु तो x है, और हम क्या करेंगे, इसको 3 से गुणा करेंगे, यानी कि कितना हो गया, 3x + 4 इक्वल तो कितना हो गया, 49 हो गया। 3x, अब 49 में से 4 को क्या करेंगे, माइनस करेंगे तो आपका 45 आ जाएगा, और 3 को 45 से डिवाइड करा तो बच्चों कितना आ गया, 15 आ गया। यानी कि लक्ष्मी की जो आयु होगी वो कितनी होगी, 15 साल
होगी। इसके बाद बच्चों 10वां क्वेश्चन है कि छठी और 7वीं कक्षा के 200 विद्यार्थियों में से उनका पसंदीदा रंग बताने के लिए कहा गया, ताकि वे तय कर सकें कि उनके विद्यालय भवन का रंग क्या होना चाहिए। तो परिणाम स्वरूप आपको ये टेबल में ये दिया हुआ है, ठीक है। जैसे लाल रंग 40 है, हरा रंग 20 विद्यार्थी को पसंद है, नीला 7 विद्यार्थी को पसंद है, पीला 30 और नारंगी 50 विद्यार्थी को पसंद है। तो इन आंकड़ों का यूज़ करके आपको क्या बनाना है, दंडारेख बनाना है। तो आइए देखें इसका दंडारेख किस तरीके से बनेगा। दंडारेख बनाने के लिए बच्चों हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो जो कलर दे रखे हैं उन कलर्स के नाम लिख देंगे। देखिए नीचे एक्स एक्सिस पे, जैसे यहाँ लाल है, हरा, नीला, पीला और नारंगी, इनके नाम इस तरीके से लिखे जाएंगे जैसे मैंने लिखे हैं, ठीक है। सीधा स्ट्रेट नहीं लिखेंगे। इसके बाद बच्चों हमने यहाँ पे दिखाया क्या है, पसंदीदा रंग को दर्शाया, तो यहाँ पसंदीदा रंग लिखेंगे। इसके बाद वाई एक्सिस पे हम यहाँ 10 के डिस्टेंस पे नंबर लिख लेंगे, 10, 20, 30, 40, 50, 60। और यहाँ पे क्या दिखाया बच्चों, विद्यार्थियों की संख्या को दिखाया गया। तो लाल रंग कितने विद्यार्थियों को पसंद है, 40। तो जो दंडारेख यहाँ पे ये बनेगा ये 40 तक बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट हरा रंग आपको 20 विद्यार्थी को पसंद है तो 20 तक बन जाएगा। नीला रंग 60 विद्यार्थी को पसंद है तो 60 तक बन जाएगा। इसके बाद पीला रंग 30 विद्यार्थियों को पसंद है 30 तक बनेगा। और नारंगी रंग बच्चों 50 विद्यार्थी को पसंद है तो ये 50 तक बन जाएगा, ठीक है। और ऊपर हम यहाँ क्या लिख देंगे, दंडारेख देंगे। इस तरीके से क्या होगा, इसका दंडारेख बन जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है आपका खंड घ, ठीक है। और इसके आगे जो है आपका खंड ड़ है, इनके जो क्वेश्चन आंसर है मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में कराऊंगा, ठीक है। आई हो आज के जो आपको क्वेश्चंस कराए गए आपको अच्छे समझ में आ गए होंगे और आपको वीडियो भी अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो बच्चों प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।